भगवान के प्रसाद समझ करके उस भोग करते हैं। देखिए भगवान ने संपदा दिया है तो अहंकार ना करें, ये सब सोचे सब भगवान का है और भगवान हमारे हैं, ये भक्ति है। ये नहीं कहा गया कि वस्तु भोग ना करो, भगवान ने दिया है, जितना दिया है खूब भोग करो, लेकिन प्रसाद समझ करके दुरुपयोग ना करो, ये सब भगवान का है। जैसे कोई व्यक्ति धरोहर रखने के लिए देता है तो लोग दुरुपयोग नहीं करते हैं, वैसे दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, न तन का, न मन का, न धन का, किसी चीज का दुरुपयोग ना करो। यही भक्ति है, यही भागवत धर्म है। आज सुदामा जी महाराज भगवान की कृपा को स्वीकार करने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित जी इसीलिए अपने मन को भगवान में लगा लें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसी समय आगे चल करके भगवान के नगर में ही कुछ संत महात्मा आए। भगवान के परिकरों ने अपमान किया है संतों को। भगवान के पुत्र का नाम है प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटे का नाम है अनिरुद्ध, दूसरे पुत्र का नाम है साम। साम को महिला का वेश बनाकर, स्त्री का वेश बना करके कपड़े आदि पेट के नीचे रख करके महात्माओं के पास ये सब चले गए बच्चे लोग, और महात्मा जी से मजाक करने लगे, महाराज बताओ ये स्त्री हैं, गर्भवती हैं, बेटा होगा कि बेटी, आप बताओ। सुन करके भगवान के परिकरों ने श्राप दे दिया, महात्माओं से मजाक करते हो, भगवान के संतान हो करके, अरे ना तो बेटा होगा ना बेटी, इसके गर्भ से तो मूसल निकलेगा लोहे का, जिससे तुम्हारा कुल नष्ट हो जाए। 5-10 मिनट और बैठे, कथा विराम की ओर ही है, अथवा जिनको जाना हो तो धीरे धीरे करके निकलते जाए। तो कहने का मतलब है भगवान श्याम सुंदर के परिकरों ने अपमान किया है। जैसे ही वस्त्र हटा करके देखा तो पेट से मूसल निकला है, सब रोने लगे। रोते देखकर उग्रसेन के पास गए। उग्रसेन जी ने कहा इसे घीसो, घिस करके नदी में, समुद्र में बहा दिया। लोहे का कण बचा, उसे समुद्र में फेंक दिया। भगवान को पता चला, भगवान श्याम सुंदर अपने समस्त लोगों से कहते हैं कि देखो तूने संतों का अपमान किया है, अब यह कुल रहेगा नहीं, सब डूब जाएगा। देखो पाप ना करो तो धन नष्ट नहीं होगा, चिंता से चतुराई घटे। अधिक चिंता करने से काम नहीं होता, चिता बन जाएगा चिंता करोगे तो। चिंता छोड़ करके चिंतन करना चाहिए भगवान का। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। लेकिन ऐसा ना करने पर दुख होता है। सोच से घटे शरीर, अधिक सोच करोगे तो शरीर घटेगा, रोगग्रस्त हो जाओगे। और पाप से लक्ष्मी घटे, पाप नहीं करो तो धन नष्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं नष्ट हो रहा है, पाप का ही परिणाम है। कह गए दास कवि। आज भगवान श्याम सुंदर ने सबको कहा बचेगा नहीं, जल्दी मेरे राजमहल छोड़ करके सब डूब जाएगा। सबको यहाँ से लेके प्रभास क्षेत्र, वर्तमान का सोमनाथ जहाँ है वहाँ सब चले गए। भगवान कृष्ण भी चले गए, यज्ञ किया, मदिरा पान सबने कर लिया, आपस में लड़ा भिड़ा, अस्त्र खत्म हो गए, उसी घास को निकाला अस्त्र बन जाता, आपस में सब लड़ने लगे, भाई भाई में लड़ाई हो गई। भाई भाई में जब लड़ाई हो गई उस समय सब आपस में लड़ भिड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। भगवान श्याम सुंदर जब प्रभास क्षेत्र में बट वृक्ष के नीचे चले गए, वहां उद्धव जी महाराज और विदुर जी महाराज, वहां दोनों का मिलन हुआ है, मैत्री जी का। वहां दिव्याति दिव्य सत्संग हुआ है, भागवत धर्म के बारे में चर्चाएं हुई हैं, नव योगेश्वर संवाद हुआ है निमि जी महाराज का और यहाँ महाराज नव योगेश्वर का। बड़ी सुंदर बातें कहा कि देखो हर प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो 7 दिनों में आपने बीच बीच में सब सुना उपदेश, उन बातों को कहा ये किन प्रकार से हम सबों को मन भगवान में लगाना चाहिए।
कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जो जो जानना है उन सब के बारे में वर्णन है। कैसे पूजा करें, कैसे पाठ करें, कैसे व्रत करें, कैसे उत्सव करें, हर एक बात 11 स्कंद में वर्णन है क्रम से। किसी और से राय लेने की जरूरत नहीं, आप ग्रंथ को देखो, ग्रंथ में लिखा हो और गुरुदेव संत महात्मा कहें, दोनों मिलता हो तो करना चाहिए। मन गढ़ंत नहीं करना चाहिए कि अगल बगल में आजकल 2-4 अक्षर 2-4 बात इधर उधर सीख लेते हैं, कुछ बोलना सीख जाते हैं और समाज को भ्रमित करते हैं। अरे झोला छाप डॉक्टरों से मत मिलो, ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाओ, इलाज बढ़िया होगा, नहीं तो आप अत्यधिक रोगी हो जाओगे। झोला छाप डॉक्टर हर जगह उपलब्ध है, हर लाइन में, हर मार्ग में ऐसे लोग हैं। ये नहीं कि धर्म में ही है, व्यवहार में भी, समाज में भी, बिजनेस में भी, व्यापार में भी, घर में भी, परिवार में भी, हर कहां जगह। देखो लंका में विभीषण जी बदले कभी? लंका में रह करके विभीषण जी नहीं बदले, वहां भी राम राम कहे। और राम दरबार में रह करके मंथरा बदली। भाषणबाजी से काम नहीं होता है कि सिर्फ बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलने से काम हो जाएगा। जब तक भीतर में उतारेंगे नहीं, आचरण में नहीं होगा, तब तक काम नहीं बनेगा। लोग खूब कहते हैं, महाराज मैं तो टेलीविजन पे भर दिन कथा सुनते रहता हूँ, मेरे घर में भर दिन तो टीवियां चलती रहती है, कथा से सुनता हूँ। ये कौन सी कथा है? कथा चल रही है, आप गुटखा खा रहे हो, गप्पे लड़ा रहे हो, चाय नाश्ता कर रहे हो, ये कथा है? जितनी कथा देखना बैठो, स्थिर से चित्तवृत्ति करके, ध्यान करके सामने बैठो। कथा में बैठो तो गप लगा करके नहीं बैठो, शांति से बैठो तो लाभ मिलता है। बहुतों की कथा ना सुनो, आज बहुतों की जब जहां जैसे मिले सबसे। 10 डॉक्टर की बात सुनोगे तो भ्रमित हो। एक जगह निश्चित स्थान चयन करो, एक जगह राय लो, एक डॉक्टर के अनुगत रहो। जीवन में 5 चीज एक एक होना चाहिए। एक मंत्र हो, एक कंत हो, एक संत हो, एक सदग्रंथ हो। जब ये 5 चीज एक होगा तो एक रास्ता हो, एक पंथ, एक मंत्र, एक कंत, एक भगवान हो। जिनकी शरणागति है वही आपको गंतव्य तक पहुंचा देगा। 10 रास्ता पकड़ोगे, 2 नाव पर चढ़ोगे तो कब डूब जाओगे पता नहीं चलेगा। यही बात समझाया है, ये सब करो। बोले ये सब काम ना हो तो क्या करना चाहिए? बोले दोनों हाथ उठा दो भगवान के सामने। ये श्लोक याद कर लेंगे। श्लोक है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसुत स्वभावात् करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। काया शरीर, हम अपने शरीर से जो भी काम करें, कोई पूछे किसके लिए कर रहे हो तो कहो भगवान के लिए। मुंह धोते हैं किसके लिए? मुंह किसके लिए धोते हैं? भगवान के लिए। मुंह धो के नहीं जाएंगे तो भगवान को दुर्गंध लगेगा। स्नान क्यों करते हो? भगवान के लिए, पवित्र होकर उनके पास जाना चाहिए। तिलक क्यों करते हैं? तो उनके लिए। भोजन क्यों बना रहे हो? भगवान के लिए। भगवान के परिकर हैं, उनके लिए बना रहे हैं। यानी आप मुंह से जो कुछ बोलो, क्यों बोल रहे हो? भगवान के लिए। हमसे जो कुछ आचरण बन रहा है, उन सभी आचरणों को भगवान को सौंप दे। इससे सरल कोई साधन है? जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी से खुलता है। मन से अगर भगवान को सौंप दे तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसुत स्वभावात्। अपने स्वभाव को भगवान को सौंप दो। और करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। भगवान नारायण को सौंप दो, अर्थात दोनों हाथ उठा दो। हे प्रभु हम आपके हैं। कैसे उठाएंगे? उठा के दिखो। जय जय श्री राधे। अगर ये कर लेते हैं तो काम बन जाता है। इस ढंग से भागवत धर्म के बारे में सुंदर निरूपण हुआ। महाराज यदु और
महाराज दत्तात्रेय का सत्संग है, 24 गुरुओं की चर्चा है। जीवन में गुरु बनाना अत्यंत जरूरी है। किन गुरु से क्या शिक्षा मिला, क्या मछली से, कबूतर से, पृथ्वी से, वेश्या से, धनुष बाण बनाने वाले से, एक एक गुरु की चर्चा है। समाज में हर किसी से हम सबों को सीख मिलता है, कहीं से भी सीख मिल सकता है, अपने मन से भी सीख लेनी चाहिए। इस प्रकार जो गुरु बनाता है वही संसार सागर से पार हो जाता है। ये गुरु कोई व्यक्ति नहीं होते, ध्यान देंगे, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होते। जो पद, जो गुण किसी व्यक्ति में आ जाता है, उस पद पर बैठने वाला गुरु कहलाता है। कोई भी गुरु अपना मंत्र नहीं देता है कि लो मैं अपना मंत्र दे रहा हूं। वो तो परंपरा से जो व्यक्ति लेते आ रहा है और उसको साधन करके जीवन में अपनाता, वो गुरु होते हैं। जो गुरु भगवान की भक्ति छोड़ करके अपनी पूजा कराए कि मेरी पूजा कर लो काम बन जाए, ऐसे गुरु से सावधान, ऐसे गुरु से सावधान रहना चाहिए। जो गुरु होंगे वो गुरु भगवान की पूजा के लिए कहेंगे, गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान से पहले किनका पूजा करना चाहिए, किनका, लेकिन नहीं, पहले पूजा भगवान का करना चाहिए, फिर पूजा गुरु की करनी चाहिए। विचार करने वाली बात है। लोग धोखे में होते हैं। क्यों धोखे में होती है, अलग बात है कि इस बात को समझना। घर में बाप दादा दोनों हो तो पहले प्रणाम किसे करोगे, बाप को कि दादा को? तो भगवान दादा हुए कि नहीं हुए, कि गुरु दादा होगा? दादा कौन हुए, भगवान हुए ना। तो पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, फिर गुरु की पूजा करनी चाहिए। भगवान को प्रसाद भोग लगाएं, भगवान को भोग लगा करके वही प्रसाद हनुमान जी को अर्पण करें। हनुमान जी को अर्पण करने के बाद गुरु को अर्पण करें, और गुरु को अर्पण करने के बाद सबको प्रसाद बांटें। ये परंपरा है। गुरु को मानने का मतलब है गुरु के वचनों का आदर करना, ये नहीं कि गुरु के शरीर को मानना। आज हम गुरु का आदर खूब करते हैं, लेकिन गुरु के वचनों को नहीं मानते हैं, इसलिए समाज में धोखा होता है। तो ऐसे गुरु जो भगवान की सेवा के लिए कहे, ऐसे गुरु का आदर करना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज गुरु भक्ति के बारे में कहा है। कलयुग में ऐसे ऐसे राजा महाराजा होंगे जो पाप में प्रवृत्त हो जाएंगे, इसीलिए धर्म का आश्रय लेकर के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कलयुग के राजा महाराजाओं के साथ साथ जब तक हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो काम नहीं होगा। इन्हीं बातों को बताते हुए श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित जी 7वां समय पूरा, 7वां दिन पूरा हो रहा है, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे सामने तक्षक आए। आप अपने मन को भगवान में लगा लो, भगवान में लगा लोगे तो काम बन जाएगा। ये 7 दिन आपके पास था, इसीलिए मैंने आपको ये कथा सुनाई कि किसी भी प्रकार से आपके मन में कोई बातें ना हो। देखिए कथा सत्संग ऐसी कि धीरे धीरे आपको कोई साधन करना नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे आपके भीतर में भगवान अपने आप बैठ जाएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज के पाद पद्मों में वंदन किया है। गुरुदेव मैं धन्य हो गया आपके जैसे गुरु को पा करके, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया, आपने मुझे मुक्त कर दिया। श्री परीक्षित जी महाराज जैसे श्रोता को पाकर के गुरु भी धन्य हो जाते हैं। देखो ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य मिलना बड़ी बात है। आज ना तो सच्चे गुरु हैं और ना तो सच्चे शिष्य हैं। अगर सच्चे गुरु हैं तो सच्चे शिष्य भी हैं। आज लोग कहता ना गुरु नहीं है, अरे आपके भीतर भक्ति हो तो बहुत हजारों की संख्या में गुरु हैं जो आपका कल्याण कराने के लिए तत्पर हैं। तो आपकी दृष्टि वैसी नहीं है तो वैसे गुरु भी नहीं मिलते हैं। धोखेबाज को धोखा ही मिलता है। पहले घी होता था, फिर शुद्ध घी होने लगा ना, अब उत्तम घी होता। उसी प्रकार पहले गुरु होता था, आज सदगुरु हो गया है। बोलो राधे 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 राधे। ऐसे गुरु के हम चयन करें जो निश्चित करके गंतव्य तक ले जाए, हमें पार करा दे।
अंतिम में वरदान मांगा, गुरुदेव मैं चाहता हूं कि जिस किसी भी योनि में जाऊं, मेरे द्वारा किसी संत महत जन का अपराध न बने। ध्यान देंगे आप लोग, कभी भी किसी व्यक्ति की निंदा शिकायत हो तो बचने का प्रयास करना चाहिए। कान बंद कर लो कि ना सुने, न देखे, न सुने, न बोले किसी की भी निंदा शिकायत। आज हम चटोरे ले करके जब किसी की निंदा शिकायत सुनते हैं तो विचार करो, आपका अंतःकरण दूषित होता है। जितना आप देखते हो, सुनते हो, समझते हो, हर एक प्रकार से गलत का ही तो प्रचार प्रसार हो रहा है। खाते पीते उठते बैठते आपका नजर कहां होता है। इसीलिए किसी और में अवगुण देखने की सिवा अपने आप में अवगुण देखने का प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव मुझे इस प्रकार के संतों में दोष न लगे, आप कृपा करें। आशीर्वाद मिला है, जाओ तुम्हें दोष नहीं लगेगा। अब किसी प्रकार संतों का अपराध न करना, भक्तों का अपराध न करना, व्यंग नहीं करना। देखो भागवत ने किसी चीज को छोड़ने के लिए कहा है, अच्छाई को पकड़ने के लिए कहा है। गांधी जी के 3 बंदर, हम लोग बंदर तो नहीं, इसलिए विचार कर ले। कान से अच्छा सुनेंगे, मुंह से अच्छा बोलेंगे, आंख से अच्छा देखेंगे। जो बात यहाँ वर्णन किया गया है, इन बातों को मैंने कहा, आशीर्वाद दिया है। श्री सुखदेव जी महाराज जैसे ही खड़े हुए सबके सब सभासद उठ करके वंदन करते हैं, चंदन तिलक किया है और निर्बाध गति से यहाँ परीक्षित जी महाराज को देखते देखते गुरुदेव का प्रस्थान हुआ। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी, परीक्षित जी महाराज के सुरक्षा के लिए चारों तरफ से बंदोबस्त है, कहीं कोई पर ना मारे। लेकिन इसी बीच में तक्षक वेश बदल करके आया। कश्यप नाम के मुनि सुरक्षा के लिए तैयार थे परीक्षित जी महाराज की सुरक्षा में, लेकिन रास्ते में धन दे करके कश्यप को विदा कर दिया। तक्षक आया फूल का रूप धारण करके और कहा, राजन परीक्षित को ये फूल दे दो। और जैसे फूल उठाकर परीक्षित जी के हाथ में दिया, हाथ में लेती वो तक्षक का रूप धारण कर लिया और परीक्षित जी के शरीर को जैसे ही छुआ, परीक्षित जी भस्म हो गए। जैसे भस्मीभूतस्य, पूरा अंधकार जैसे फैल गया। लेकिन परीक्षित जी महाराज जब तक इनके शरीर को कोई छुए, तब तक परीक्षित जी अपने मन को भगवान में लीन कर चुके थे। हम आप जीव भी धीरे धीरे चाहें तो अपने चरण से लेकर के मन को स्थिति को ऊपर करके धीरे धीरे प्राण त्याग सकते हैं। अपने मन को अपने मस्तिष्क से ऊपर ले जा सकते हैं। योगी लोग जब साधना करते हैं तो समाधि में जाकर के अपने प्राण वायु को अपने शरीर से अलग कर लेते हैं। कोई कठिन काम नहीं है। जितना कठिन हम आप समझते हैं, साधन करने से क्या नहीं होता है। सब साधक ये साधन भजन भक्ति कर सकते हैं। परीक्षित जी का शरीर भस्म हो गया। उनका बेटा जनमेजय जी को क्रोध आया। उन्होंने कहा, जितने भी सर्प हैं सबको भस्म कर डालो। ब्राह्मण लोग हवन करने लगे, सब सांप सब आकर के भस्म होने लगा। तक्षक नहीं आ रहा है। इन्होंने कहा, तक्षक क्यों नहीं आ रहा है? पता चला तक्षक इंद्र के सिंहासन में लिपट गया है। ब्राह्मणों को कहा कि मंत्र पढ़ करके आप इंद्र के सहित सिंहासन तक्षक को ले आए। और जैसे ही ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा, इंद्र का सिंहासन नीचे गिरने लगा। आस्तिक मुनि आकर के समझाते हैं, बेटा ये ना करो। हर एक व्यक्ति का प्रारब्ध है। तक्षक का क्या दोष है? तक्षक का कोई दोष है? श्राप तो ऋषि ने दिया था, उसी को तो पूरा कर रहे हैं। इसीलिए माफ कर दो। तब से माफ कर दिया गया है। विधिवत उनका संस्कार हुआ। परीक्षित जी भगवान के धाम चले गए। यहाँ परीक्षित जी महाराज के जाने से आज भी सर्प लोग उस भाव को मानते हैं। कहीं सर्प का भय हो तो मंत्र बोलना चाहिए, आस्तिकाय नमः, आस्तिकाय नमः, आस्तिकाय नमः। आस्तिक मुनि के नाम को सुनकर के तक्षक आज भी भय खाता है। वहां नहीं आता है, सर्प नहीं आता है। श्री शुद्ध जी महाराज सौनक जी से कह रहे हैं, सौनक जी विचार करें। मैंने अनेक राजाओं महाराजाओं के साथ, कथा के साथ साथ भगवान के हर एक अवतारों के
लीला को कहा है। देखिए किसी पुराण को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सर्व वेद वेदांत उपनिषदों सबका सार, कथाओं का सार, बिना त्याग करने योग्य अगर कोई बात है, बिना गुठली बिना छिलका से युक्त कोई कथा है तो भागवत है। भागवत में कुछ छोड़ दे ऐसी कोई विषय नहीं है, हर एक बात शिक्षा है, तो मन में अपनाना चाहिए। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जैसे भगवान शिव वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं, क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंसमेकं कमलम ज्ञानम परम गीयते। ये परमहंसों की संगता है, ये गृहस्थियों की नहीं है। इसे सब लोग गृहस्थों को भागवत कथा नहीं कहना चाहिए, ध्यान दें, ये विरक्तों का चीज है। पारमहंस मेकममलम ज्ञानम परम गीयते। कस्मै येन विभासतो तुलो ज्ञानः प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनिये कृष्णाय तद्रूपिणां योगीन्द्राय तदात्मनात् भागवद्राय कानु तच्छुद्धं विमलं विशोकमृतं सत्यं परम धीमहि। सत्य से युक्त यह श्रीमद् भागवत महापुराण है, इनका आश्रय लेना चाहिए। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याचक्षसे मोक्षवे। भवे भवे यथा भक्ति पादुस्तव जायते तथा कुरुष देवेश नाथस्तम नो यतः प्रभो। इसीलिए अपने मानव जीवन के साथ साथ, व्यवहारिक जीवन के साथ साथ परम धाम के तत्व को भी स्वीकार करना हो, भगवान में भी मन को लगाना हो, तो केवल और केवल भगवान के नाम संकीर्तन करना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यहाँ 7 दिनों में मैंने आप लोगों को कथा सुनाया। किन किन विषयों पर कथा हुई? जो लोग 7 दिन नहीं थे कथा में, उन सबों को ये सूचना है, ये सुन लेने से 7 दिन का फल प्राप्त होता है। ध्यान दें, बैठ जाएं, विषय सूची जान लें क्या सब सुना। पहले दिन 15/12/2020 कलश शोभा यात्रा के साथ साथ महात्म विलंब से प्रारंभ हुआ और भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ साथ हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि मानव का ध्येय क्या है, गे क्या है, प्रे क्या है। नैमिषारण्य में कथा प्रारंभ हुई और एक व्यास को, सूत जी को व्यास गद्दी पर बिठा करके सौनक जी ने 5 प्रश्न किया है। भक्ति ज्ञान वैराग्य विवेक और भगवान कृष्ण हम सबको कैसे प्राप्त होंगे, ये प्रश्न था। भगवान कैसे मिलेंगे ये मुझे जानने की अभिलाषा है, बताएं। कलयुग आने वाला है, उसे सुना। भक्ति महारानी, भक्ति को प्राप्त करने के लिए, कथा सत्संग को प्राप्त करने के लिए नारद जी विश्व भ्रमण किए, कहीं सत्संग नहीं मिला। वृंदावन गए, वहां भी मन उदास हो गया। भक्ति ज्ञान वैराग्य, भक्ति तो जवान है, ज्ञान वैराग्य बूढ़ा है। ज्ञान वैराग्य को जब चरणों में सौंप दिया तो नारद जी भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में जाकर ज्ञान मिला 3 प्रकार से, आम के पेड़, दूध और ईख के रस से जैसे ये श्रेष्ठ होता है निकला हुआ तत्व, उस बात को जाना। भागवत महात्मा को जाना। किन लोगों को श्रवण करना चाहिए, कैसे लोग कथा सुन करके पार हो सकते हैं, तो ये कथा जाना कि धुंधकारी जैसे पापी भी कथा सुनता है तो कल्याण हो जाता है। उन्हीं के घर में बेटा गोकर्ण के बारे में जाना, जिन्होंने उपदेश देकर अपने पिता आत्मदेव को उद्धार कर दिया, यह जाना। दूसरे दिन की कथा में पुनः जाना कि भागवत में खर्च कितना करना चाहिए। जितना बेटी के ब्याह में खर्च लगता हो उतना खर्च करना चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए। उदार भाव से श्रद्धा भक्ति प्रेम समय की प्रचुर मात्रा हो। कथा सुनने सुनाने में कोई कठिनाई न हो, सबको बैठने उठने और नियम श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करनी चाहिए। वक्ता का चयन करना चाहिए जो विरक्त हो, ब्राह्मण हो, दृष्टांत कुशल हो, धीर हो,
अनेक प्रकार से संबोधित कर सकता हो, सरस संगीत हो। जो लोग कहते हैं भागवत में संगीत नहीं है, आइए मैं भागवत गद्दी से दिखाता हूं कि संगीत का वर्णन है कि नहीं। इस व्यास गद्दी पर बैठ करके जितनी बातें मैंने कही है, मैंने भागवत से बाहर की बातें नहीं कही है, मैंने भागवत की बातें कही है। जितनी बात आप सबके मन में संकल्प होगा, विचार होगा, प्रश्न होगा, जितनी भी बातें होगी, सारा वर्णन भागवत में है। उतना तो सालों भर लोग कहते रह जाए, समय नहीं मिलेगा। तो उस महिमा को जाना। पुनः भागवत के 6 प्रश्न, भगवान सृष्टि कैसे करते उन सबको जाना, अवतार क्यों लेते हैं सो जाना, कितने भगवान की पूजा करनी चाहिए सो जाना, ये भगवान के निर्गुण निराकार, सगुण साकार और सगुण निराकार, इन सबको जाना। अन्य देवी देवता को छोड़कर केवल भगवान की ही आराधना करनी चाहिए, ये जाना। भागवत का निर्माण वेदव्यास जी ने किया, यह जाना। नारद जी से उपदेश मिला, यह जाना। नारद जी की पूर्व जन्म को जाना। महाभारत की कथा सुनी, अश्वत्थामा के द्वारा सिर कट जाने के बावजूद भी द्रौपदी ने माफ किया, यह जाना। उत्तरा महारानी के बेटे के रक्षा करी, ये जाना। द्रौपदी ने विपत्ति मांगा, ये जाना। पितामह भीष्म ने उपदेश करके, आदेश करके, स्तुति करके भगवान में ही मति लगाने की बातें कही, ये जाना। परीक्षित जी से गलतियां हुई हैं, कलयुग को 4 जगह रहने को दिया, 5वां जगह दिया जहां जुआ खेली जाती हो, हिंसा होती हो, मदिरापान होता हो, वेश्यागमन होता हो, और अंत में जबरदस्ती हठात जो सोना हो उसमें निवास बताया। श्राप मिला है, संत का अपराध करने पर तो गंगा के तट पर गए, संतों से प्रार्थना करी। संतों ने कहा भगवान को पुकारो, भगवान को पुकारे। साक्षात भगवान सुखदेव ही बन करके आए। देखो, भगवान आकर के नहीं कहते कि मैं आया हूं, भगवान परिकरों को भेजते हैं। कोई व्यक्ति डायरेक्ट नहीं आता है, प्रधानमंत्री मोहल्ला गली गली नहीं घूमता है, लेकिन उनकी आदेश हर जगह व्याप्त है, भय व्याप्त है। उसी प्रकार भगवान जैसे तैसे नहीं घूमते, उनका विचार, शास्त्र का मतलब ही होता है शासन करने वाला, तो शासन होता है। जीवन धर्म को जाना, मन कैसे स्थिर हो उसको जाना, भगवान का नाम जप करना चाहिए जाना, सृष्टि भगवान कैसे करते हैं सो जाना। ब्रह्मा के मनु, मनु के 3 बेटियां, 2 बेटा, आकृति, देवहूति, प्रसूति, उनके वंश के बारे में, 2 बेटा के वंश के बारे में, उत्तानपाद के वंश के बारे में सुनते हुए कहा कि ध्रुव हुआ, ध्रुव के वंश में पृथु हुए, ध्रुवलोक मिला। प्रियव्रत जी के वंश में ऋषभदेव भगवान हुए, जिनके बेटे भरत हुए, जिनके नाम पर भारत पड़ा। भगवान के नाम लेने से नरक नहीं जाना होगा। अजामिल की कथा सुना, वृत्रासुर की वृत भागवत सुनी, भगवान से स्तुति करके वरदान मांगा। भगवान पक्षपाती नहीं है, भगवान सबको मानते हैं, यह जाना। प्रहलाद जी की कथा सुनी कि भगवान राक्षस का भी उतना ही आदर करते। वर्णाश्रम धर्म को जाना। गजेंद्र की कथा सुना कि जब कोई साथ न दे तो भगवान ही साथ देते हैं। हाथ उठा करके ये गजेंद्र वरदान मांगा, भगवान ने ग्राह को मारकर गजेंद्र का उद्धार किया। माला फूल वंदन करते हुए अपमान नहीं करना चाहिए, सो जाना। समुद्र मंथन होता है, सो जाना। 14 रत्न निकला, अमृत निकला, जहर निकला, कहां किसका उपयोग करना चाहिए जाना। बलि बामन प्रसंग को जाना। एक तरफ जाना कि मात्र 3 पग भूमि मांगना चाहिए, बलि के महत्व को जाना कि हिंसा करना बलि नहीं है। मत्स्य अवतार को जाना, रामचरित को जाना, अमरीश प्रसंग को जाना, कृष्ण जन्म को जाना, कृष्ण के बाल लीला के साथ साथ प्रत्येक कथाओं का सारांश जाना। गिरिराज पूजन, रास उत्सव, भगवान का रुक्मिणी विवाह मंगल, द्वारिका भगवान का आगमन, अनेक राक्षसों का वध, 16,108 व्यास सुदामा चरित, वेद स्तुति, यत किंचित नव योगेश्वर और निमि संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का यत किंचित नाम का स्मरण, कलयुग के राजाओं सबका अपराध, परीक्षित जी का सुधाम गमन, अंतिम स्तुति।
परीक्षित जी को भगवान श्री सुखदेव ने कहा अब भूल जाओ तुम मरने वाले हो, जीव कोई नहीं मरता है, नहीं नम छंदन्ति शस्त्राणि नहीं नम दहति पावक, तुम मरने वाले जीव नहीं हो। कपड़ा गंदा हो जाए तो धोबी के यहाँ जाता है साफ होने के लिए, वैसे ही जब शरीर किसी काम का नहीं रहता है, रोग से ग्रसित हो जाता है, फट जाता है, उसे भेज दिया जाता है। उसको जाना हम सबों के जीवन में कल्याणकारी एक ही साधन है, वह है नाम। कलयुग में कुछ ना करें, कोई पाठ पूजा ना करें, केवल नाम जप करें, कथा पढ़ें, कथा सुने। जिस अपने घर में एंटरटेनमेंट के आपने इतने साधन को लगा रखा है, उस घर में भागवत रखें। भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, प्रत्यक्ष भगवान है। इन सब को जाना और इन सब को करते हुए अपने मन को भगवान के चरण कमल में लगाना चाहिए। इस बात को जाना, हम सब भगवान के भक्त हैं। तुलसी माला लेकर के कोई वैष्णव नहीं होता है, अपितु तो ध्यान दें, भगवान के अंश होने के नाते प्रत्येक जीव मात्र वैष्णव है। लोग कहते हैं वैष्णव पढ़े कि ना पढ़े, अवैष्णव, अरे अवैष्णव की कहीं चर्चा ही नहीं है। जो खाद्य पदार्थ रहे तब तो कहा जाए ये खाएं या ना खाएं, जो खाने की वस्तु है ही नहीं उसे क्या खाया जाए। इसीलिए आहार को सुधारो, विहार सुधारो, कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार इन 7 दिनों में यत्किंचित जो समय मिला उस अनुसार मैंने यहाँ गुरु कृपा से आप लोगों के मध्य कुछ बातों को रखा। हम लोग के माध्यम से जो कुछ श्रवण करने को मिला, काल कर्म समय स्वभाव के अंतर्गत अगर कुछ अच्छाई लगी हो तो आप सब स्वीकार करेंगे, जो अच्छाई लगी हो, और जो कुछ बुरा अगर लगा हो मेरे व्यक्तिगत मेरे गुणों को जानेंगे कि इनका दोष है, मेरी व्यक्तिगत गलती है, मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। मेरे किसी भी बात व्यवहार से आप लोगों को कष्ट हुआ तो भगवान के नाम के सिवा और कुछ नहीं है। नाम हो, रूप हो, लीला हो, धाम हो, सबका उद्देश्य एक ही है, भक्ति। भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासहि विघ्न अनेक। तो आपस में सब लोग प्रेम से रहे। यहाँ के आयोजक मंडल में मुख्य यजमान, मुख्य परीक्षित श्री शत्रुघ्न मंडल जी, इनकी धर्मपत्नी लीला देवी जी, इनके सुपुत्र शैलेंद्र मंडल जी, और जो भी परिवार के सब हैं, इनके दोनों रिश्तेदार, यानी बेटी पक्ष वाले, बेटी पक्ष वाले, सारे पक्ष वाले। मैं सबका नाम तो नहीं जानता, लेकिन आप सबों का जैसे श्री राम जी के बारे में वर्णन है कि राम 4 भाई थे और उनकी चारों भाई की पत्नियां। तो यहाँ आप जितने भी ये चारों बहनें हैं, इन लोगों ने बहुत मेहनत किया, इनके और परिवारिक जनों ने भी, सब ने इतना मेहनत किया, कोई नहीं कह सकता कि ये बेटा है कि बेटी हैं। तो दोनों के लिए जोरदार ताली हो जाए। इन सभी को मैं व्यास गद्दी से शुभकामना, आशीर्वाद इनके परिवारिक जनों को भी देता हूँ। व्यास गद्दी पर विराजमान हूँ। आप समस्त श्रोता समाज जो लोग यहाँ आकर के कथा सुन रहे हैं, इतना ठंड में भी, भगवान की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। देखो खर्च तो बहुत लोग करते हैं, एक से एक पंडाल बनता है, एक से एक आयोजन होता है, एक से एक श्रोता होते हैं, एक से एक सेवा होती है, लेकिन जिनका जब तक अपना मन तन मन, पहला है तन अथवा पहला है मन, दूसरा है तन, तीसरा है धन। अगर मन हो तब तो तन हो तब तो धन, यह तीनों जब एक जगह एकत्रित हो जाए तो फिर क्या कहना। भक्ति है, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। जब इस प्रकार का तीनों योग जुड़ता है तो ही काम होता है। देखो अपने लिए कर्मयोगी होना जरूरी है। किसी कार्य को अंजाम देना है तो प्रतियोगी बन के उतरो आप, तो काम बनेगा। लेकिन सामाजिक कुछ काम करना है तो सहयोगी की तो आवश्यकता है कि नहीं।
सब कुछ हो जाता, अगर सहयोगी ही ना हो तो काम बनेगा। अगर आप सब परिकर ही ना हो, कथा का आयोजन होता, श्रोता ही नहीं होते, तो आनंद आता? नहीं आनंद आता। तो इसीलिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। प्रत्येक श्रोता समाज, भक्त समाज, प्रेमी समाज, जितने भी इस कार्यक्रम से जुड़े जितने भी संयोजक मंडल हैं, जो भी बच्चे बच्चियां, सब राधा रानी के स्वरूप हैं। कितना आनंद आया। सब लग रहा था कि हाँ भगवान राम का परिवार ही हो। सब लोग भरे पूरे, कितने सुंदर ढंग से भगवान के उत्सवों को हम लोगों ने देखा, किया। और भी जो छुपे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों का नाम नहीं लिया जा सकता, जो लोग मना करते हैं कि मेरा नाम न लिया जाए। ऐसे प्रेरक विजय गामी जी और उनकी धर्मपत्नी रेखा गामी जी के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। उनकी भी प्रेरणा सराहनीय रही है, क्योंकि हनुमान जी के भीतर सारा गुण है। एक अवगुण है हनुमान जी में। हनुमान जी में क्या अवगुण है? उन्हें याद नहीं रहता कि हम इतने बलवान हैं। हनुमान जी को याद नहीं रहता कि हम में इतना गुण है। तो यजमान हनुमान जी हैं और विजय गामी जी को मान लो जामवंत जी उठ करके कहते हैं, कवन सुकाज कठिन जग माही जो